देखिए, नया टूर्नामेंट है और जाहिर है कि मुश्किलात में पाकिस्तान काफ़ी टाइम से लगा हुआ ज़रूर है। पर यहाँ देखना पड़ेगा, अगर ये गर्मी और सर्दी की जो बात कर रहे हैं हम, ह्यूमिडिटी बहुत होती है और दूसरे कंट्रीज़ में गर्मी ज़रूर होती है, श्रीलंका वगैरह में ह्यूमिडिटी का जो है थोड़ा कम वो होता है, यहाँ पर ये मुश्किल में आती है। ज़ाहिर है जो टॉस जीतेगा मुझे ऐसा लगता है कि पहले, और ज़ाहिर है कि ओस का भी होगा, यानी कि उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो देखते हुए टीमों का जहाँ तक ताल्लुक है, यस अफगानिस्तान की एक अच्छी टीम है। शाहिद भाई ने कहा कि वो काफ़ी टाइम से नहीं खेले, लेकिन जो मैं टीम देख रहा हूँ उसमें वो प्लेयर हैं जो इस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं और सारे खेलते हैं। और फिर शारजाह की जगह ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा शॉट लगे तो सीधा बाहर चला जाता है, छोटा ग्राउंड भी है मेरे हिसाब से, तो रन्स भी बनने चाहिए। बट हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको थोड़ा सा संभल के इनके स्पिनर को, खास तौर पे राशिद को देखें, वो भी अबरार को अगर जो सीधा खेलता है ना, और इसी तरह राशिद को भी अगर आप सीधा मारेंगे तो जो क्रॉस मारने इस टाइप के बॉलरों को गया वो काम उतर जाता है। और तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा संभलने का, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त अपर हैंड हमें उनका नजर जरूर आ रहा है दोनों चीजों में। बट मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है इतनी इजी हार जाएगा और एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बनाए। लेकिन तौसीफ भाई, प्रॉब्लम जो होती है ना नॉर्मली वो ये होती है, जो मुझे इस टाइम पे शिकायत रहती है, वो ये कि आप तो आपके पास जो आर्सेनल में हथियार होते हैं आप उनको भी सही से इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम जो प्लेइंग 11 बनाए उसका एक बैलेंस बनता हो। अगर आप नवाज को खिला रहे हैं तो ये सोच के खिला रहे हैं कि आप सिर्फ उनको एज बॉलर खिला रहे हैं, क्योंकि आप एज एन ऑलराउंडर उनकी बैटिंग पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। अगर फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर को खिलाते हैं तो आप उनसे भी 1-2 ओवर कराते हैं, बैटिंग में 14-15 रन। तो इससे अच्छा आप स्पेशलिस्ट की तरफ जाएं, दोनों स्पिनर्स को खिलाएं। क्या आपको ये लगता है? देखिए, जब से यही कहा जा रहा है कि स्पेशलिस्ट खिलाएं, फायदा कुछ नहीं है, इतने साले ऑलराउंडर खिला के फायदा हमें नजर नहीं आ रहा। बताए तो 2 पेसर और 1 फ़हीम को ये शायद इंक्लूड करेंगे, और फिर आप वहां देखें स्पिन हो रहा है तो फिर आप देख लें कि दोनों स्पिनर डालना है तो दोनों को डालें। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कॉम्बिनेशन ठीक बनाए, उसमें हार जीत अपनी जगह, लेकिन कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो बॉलर को बॉलर का पता चलेगा कि भाई ये बॉलर का ये काम है। आप ऑलराउंडर को करके मिक्स कर देते हो तो सारा गड़बड़ हो जाता है। आपके पास ऑलराउंडर तो सलमान अली आगा भी बैठे हुए हैं, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं और भी कई बॉलिंग कर लेते हैं। साइम से आप करा लेते हैं बॉलिंग, इस स्पेशलिस्ट से आप बॉलिंग कराएं ताकि कोई मुश्किलात नहीं हो। लेकिन मैं मुझे बहुत उम्मीद है, लोग शायद इस पे वो ना हो, लेकिन हम क्रिकेटिंग उसमें कि पाकिस्तान अगर सही कॉम्बिनेशन और इस तरह जो हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान बहुत टफ टाइम देगा। बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान की मैच के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले शाहिद साहब ये बताइएगा कि सलमान आगा आपको कितने पुरुम्मीद नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, और क्या पाकिस्तान से जीत के लिए पुरुम्मीद है? कल कॉन्फिडेंट नज़र आए सलमान आगा, और जिस तरह कल परसों हमसे मिकी आर्थर ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनका अपना एक विजन नज़र आ रहा है, एक प्लान नज़र आ रहा है। तो सलमान आगा कॉन्फिडेंट तो नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नई टीम है, नए लड़के हैं, हम एक टीम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ये टीम अच्छी बनाएं और आपको यकीनन अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए इस टीम के साथ। और जिस तरह हम पहले भी बार बार कहते रहे कि ये 2 टूर्नामेंट, ट्राई सीरीज, उसके बाद फिर एशिया कप, बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में, और वो हमें लीड अप करेगा T20 वर्ल्ड कप तक। अगर यहाँ दोनों टूर्नामेंट में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पाकिस्तान को, यहाँ पे चैलेंज अफगानिस्तान का है, ना सिर्फ अफगानिस्तान का है बल्कि UAE का भी है। UAE की अभी अच्छी टीम है, और उनके जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जवाद उल्ला लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, हर विन में उनकी विकेटें होती हैं। मोहम्मद वसीम हर विन में उनकी 50 होती है। तो ये दोनों बड़े अच्छे चैलेंज हैं, और सलमान ने माना इस बात को कि हमारे लिए दोनों टूर्नामेंट बड़े चैलेंज हैं और हमारे आगे के सफर का तयन करेंगे। तौसीफ भाई, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हम रिसेंट टाइम में एक तो उनसे स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और जो पिछले मैचेस जीते हैं वो भी कुछ इंडिविजुअल लड़कों ने एंड में जाके कुछ एक्सेप्शनल खेल लिया, चाहे वो आसिफ अली वाला मैच हो, चाहे वो नसीम शाह वाला मैच हो। गेम वैसे तो आपके हाथ से निकले हुए ही थे। आपने ठीक कहा। और देखें, मैं तो एक बात जानता हूँ, हम इतनी प्रॉब्लम में हुए हैं, सारा कुछ है, इन प्लेयरों को खास तौर पे
ठीक है, वो जो बात करते हैं कि जी मोरल हाई और ये सब डेफिनेटली, देखिए प्लेयरों को तो इसका आदी होना चाहिए, हार जीत अपनी जगह, बट अपना माइंड ऐसा क्लियर रखें कि यार देखें हम पे मुश्किलात आई हुई हैं, हम किस तरह इसको खत्म कर सकते हैं। और जाहिर है मैनेजमेंट भी वहां मौजूद है, कैसे होगा जी, आप सही 20 ओवर्स को यूज करें, किस तरह यूज करना है। आप ये ना करें पहले ये होता रहा है जैसे ऑलराउंडर की बातें कर रहे, अगर ओवर थोड़े कम हैं तो उस हिसाब से आप फहीम अशरफ को बेच सकते हैं और ऐसे प्लेयर बेच सकते हैं जो कि लंबे छक्के मार सकते हैं। अब बात की है कि जी नीचे वालों ने जाके छक्के मार के, हमें उन लोगों की बॉलिंग की जरूरत थी जो उसने मैच जिताया है, हमें उसकी बॉलिंग की जरूरत है। ठीक है, उसने नीचे जाके जो है वो मैच जिता दिए 2 छक्के मार के, लेकिन हमें उनकी बॉलिंग की जरूरत थी। लेकिन अब बैट्समैनों पर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप किस तरह, नो डाउट उसमें कि हम मॉरली थोड़े से डाउन जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए शॉर्ट फॉर्मेट है, जैसे शाहिद भाई ने भी अभी कहा, देखें आप यूएई को भी कम नहीं समझ सकते, उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया और बांग्लादेश को भी जो है टफ टाइम दिया। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, बट आप हर चीज को भूल के एक नए सिरे से आप जाइए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, ये सोचें कि भाई यार हमें इस तरह खेलना है क्योंकि हम बहुत हो गया।